Hello dear students, welcome to my channel Maths Academy by Saurabh Parik. In previous video we have discussed about angle between a line and a plane. In this video we are going to discuss a new topic that is related to the topic line and plane in three-dimensional geometry. And that topic is intersection point of a line and a plane. ठीक है, तो बच्चों अपन इस टॉपिक में पढ़ेंगे एक लाइन और एक प्लेन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट. ठीक है, मतलब आप समझिए इस चीज को. मान लीजिए प्लेन है और ये लाइन है. ठीक है, तो ये लाइन इस प्लेन को एक पॉइंट पे कट करेगी, तो अपन को वो पॉइंट फाइंड आउट करना रहेगा. ओके, ठीक है, तो चलिए डायग्राम बनाते हैं. मान लीजिए बच्चों ये प्लेन है. ओके, एंड सपोज दिस वन इज लाइन जो यहाँ पे इस पॉइंट पे इसको कट कर रही है प्लेन को. ठीक है, तो वी आर इंटरेस्टेड इन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन पॉइंट. फाइन. ओके, अच्छा, अब अपन को इंफॉर्मेशन कौन कौन सी पता रहेगी इसमें. तो अपन को बच्चों एक तो लाइन की इक्वेशन पता रहेगी और एक किसकी इक्वेशन पता रहेगी, प्लेन की. ठीक है, तो सबसे पहले तो उनको लिख लेते हैं अपन. दैट इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज, चलिए कार्टेशियन फॉर्म में करते हैं इसको अपन. ठीक है ना, x माइनस x1 ओवर a इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर b इज इक्वल टू z माइनस z1 ओवर c. क्लियर है, ये लाइन की इक्वेशन है. ओके, एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, that is ax plus by plus cz plus d is equals to 0. ठीक है, so these two things are given to you and we have to find this point. Okay, ये क्या बच्चों, प्लेन है and this one is line. Equation of both the things are given to us. Okay, तो बहुत ही आसान सा मेथड है ये फाइंड आउट करने का. तो देखिए क्या मेथड यूज करेंगे. अपन क्या करेंगे बच्चों, अपन को इस लाइन पे जनरल पॉइंट लिखना आता है. ठीक है, जनरल पॉइंट जिसे अपन आर्बिट्रेरी पॉइंट भी बोलते हैं. ठीक है, क्लियर है, तो वो पॉइंट अपन को लिखना आता है. कैसे लिखते हैं, अपन ने बहुत बार लिखा है, सामने आ रहा है जब अपन ने लाइन पढ़ा था. ओके, तो अपन बात कर रहे हैं बच्चों जनरल पॉइंट ऑन लाइन. ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, x माइनस x1 ओवर a is equals to y minus y1 over b is equals to z minus z1 over c. इसको अपन लेमडा के इक्वल मान लेते हैं. आई थिंक यदि आप पूरे वीडियोस फॉलो करते हुए आ रहे हो तो आपको ये पता होगा. ठीक है, इसको लेमडा के इक्वल मान लिया. अब यहाँ से x y z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो लेमडा के टर्म्स में आएगी. बात समझ में आ रहा है, वही क्या होते हैं बच्चों, जनरल पॉइंट. ठीक है, तो सबसे पहले इसको अपन इससे इक्वेट करें तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट you can evaluate by yourself. क्या आएगा बच्चों, a lambda और ये उधर शिफ्ट होगा तो प्लस x1, that I am writing here. ठीक है, सिमिलरली आप इन दोनों को इक्वेट करो तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y1 प्लस b lambda. ठीक है, सिमिलरली z का वैल्यू आ जाएगा z1 प्लस c lambda. क्लियर हो गया. ठीक है, तो हेंस जनरल पॉइंट इज x1 प्लस a lambda, y1 प्लस b lambda, z1 प्लस c lambda. ठीक है, जनरल पॉइंट का मतलब वेरिएबल पॉइंट. ठीक है, वेरिएबल पॉइंट मींस इस लाइन पे कोई भी एक पॉइंट है वो अपन ये जनरल पॉइंट की फॉर्म में ले सकते हैं. ठीक है ना, जनरल पॉइंट मींस किस बात को ये फॉलो कर रहा है. क्लियर है, x y z का जो वैल्यू है दैट इज जनरल पॉइंट. बात समझ में आ रही होगी सबको. ठीक है, अच्छा, अब इसमें ये देखना है कि जब लाइन की इक्वेशन अपन को दी हुई मिलेगी तो यहाँ पे x1 y1 z1 भी पता होगा अपन को, abc भी पता होगा. ठीक है, तो सिर्फ इनमें अननोन कौन रहेगा, लेमडा. क्लियर हो रहा है, तो जनरल पॉइंट अपने पास किसके टर्म्स में आ गया, लेमडा के टर्म्स में. ठीक है, अब इस जनरल पॉइंट को मैं यहाँ इस प्लेन पे मान लेता हूँ. मान लीजिए पॉइंट क्या है बच्चों, p. इंटरसेक्शन पॉइंट को मान लेते हैं कि ये जनरल पॉइंट है. ठीक है, तो इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया, p. क्लियर है. अच्छा, अभी ये पॉइंट फिक्स नहीं है बच्चों. क्यों नहीं है, क्योंकि जब तक अपने पास लेमडा का वैल्यू नहीं आएगा तब तक लेमडा के अलग अलग वैल्यूज के लिए वी गोट डिफरेंट पॉइंट्स. बात समझ में आ रही है, अलग अलग पॉइंट्स आते रहेंगे अपने पास. तो वो सारे पॉइंट्स लाई किस पे करेंगे, 100% लाइन पे करेंगे. ये बात तो समझ में आ रही होगी.
लेकिन अपन को तो वो पॉइंट चाहिए जो लाइन पे भी रहे और प्लेन पे भी रहे, ठीक है। तो एक लेम्डा का यूनिक वैल्यू होगा जिसके लिए ये वाला पॉइंट प्लेन पे भी लाई करेगा। बात समझ में आ रही है? तो अब इस पॉइंट को अपन को प्लेन से रिलेट करवाना होगा, ठीक है। तो ये जनरल पॉइंट यदि प्लेन पे लाई करे तो उसके लिए क्या चाहिए बच्चों, अपन को ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। अपन क्या लिखेंगे, पुटिंग जनरल पॉइंट इन इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो प्लेन की इक्वेशन में अपन ये जनरल पॉइंट पुट कर देंगे, यानी कि एक्स वाई जेड की जगह अपन क्या डाल देंगे बच्चों, x1 प्लस a लैम्डा वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। यानी कि a इंटू x की जगह क्या डाल दिया अपने, x1 प्लस a लैम्डा प्लस b इंटू y की जगह अपने क्या डाल दिया, y1 प्लस b लैम्डा, ओके। सिमिलरली c इंटू z की जगह क्या डाला अपने, z1 प्लस c लैम्डा और प्लस d इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है? अब आपको बस इतना ध्यान रखें कि इस इक्वेशन में क्या क्या गिवन रहेगा। तो बच्चों अपन को एबीसी भी पता रहेगा क्योंकि ये प्लेन की इक्वेशन तो गिवन रहेगी, अपन को समझ में आ रहा है। x1 a y1 b z1 c, ठीक है। ये d भी पता रहेगा प्लेन की इक्वेशन। बात समझ में आ रही है? तो सारी वैल्यूज में सिर्फ क्या है, लेम्डा बचा इसमें, ठीक है। तो यहां से अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों, लेम्डा की वैल्यू आ जाएगी। और वो लेम्डा का वैल्यू कहां पुट कर देंगे अपन, वापस से इस जनरल पॉइंट में। मैंने बोला था ना लेम्डा की एक वैल्यू ऐसी भी आएगी जिसके लिए ये पॉइंट लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। और उसी पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे बच्चों, इंटरसेक्शन पॉइंट। बात समझ में आ रही है सबको, ठीक है। तो वो लेम्डा का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो वी गॉट दैट इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। तो लिख देता हूं यहाँ पे, पुटिंग वैल्यू ऑफ लेम्डा इन जनरल पॉइंट we get intersection point of line and plane, ठीक है। तो इस लाइन और इस प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि सर ये तो आपने कार्टेशियन फॉर्म में बताया हमारे को, वेक्टर फॉर्म में हम क्या करेंगे। तो बच्चों वेक्टर फॉर्म में लाइन की इक्वेशन क्या होगी, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। बात समझ में आ रही है? प्लेन की क्या हो जाएगी, r डॉट n इज इक्वल टू कितना, d। क्लियर हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये r वेक्टर क्या होता है सबको पता होगा, r वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ जनरल पॉइंट, यानी कि ये होता है x i कैप प्लस y j कैप प्लस z टाइम्स k कैप। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये जनरल पॉइंट ही तो हो गया ना एक तरह से। r वेक्टर क्या बच्चों, जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, तो इसको मैं जनरल पॉइंट भी तो बोल सकता हूँ। क्लियर है? बस ये वेक्टर के टर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो r वेक्टर का जो इधर जो वैल्यू है दैट इज जनरल पॉइंट। अब ये r वेक्टर का इधर लैम्डा के टर्म्स में वैल्यू रहेगा, तो अपन डायरेक्टली इस r वेक्टर की जगह प्लेन की इक्वेशन, सिंस वी हैव टू सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ प्लेन विद दिस जनरल पॉइंट, ठीक है, तभी तो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। तो इस बार जनरल पॉइंट क्या है बच्चों, अपने पास a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए इस पॉइंट को यहाँ पे सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा प्लेन की इक्वेशन में। तो डायरेक्ट अपन क्या करेंगे, a प्लस लैम्डा b वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे d। तो यहाँ पे d पता रहेगा क्योंकि प्लेन की इक्वेशन है, n वेक्टर पता रहेगा, नॉर्मल वेक्टर देखे रखेगा आपको, ठीक है। a वेक्टर एंड b वेक्टर भी आपको पता है, तो यहाँ से किसका वैल्यू आ जाएगा आपके पास, लैम्डा का वैल्यू, ओके। तो वो लैम्डा का वैल्यू वापस यहाँ पे लाइन की इक्वेशन में रख दोगे तो आपके पास r वेक्टर इज इक्वल टू यहाँ पे नॉन वेक्टर आ जाएगा, ठीक है ना, जिसका वैल्यू फाइंड आउट हो चुका होगा, क्योंकि लैम्डा का वैल्यू रखते हैं यहाँ पे एक वेक्टर आ जाएगा। मान लीजिए वो वेक्टर आ गया 2i प्लस 3j माइनस 4k, इस टाइप से कोई वेक्टर आ गया लैम्डा का वैल्यू पुट करने पे, ठीक है। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो r वेक्टर क्या होता है, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू कितना आ गया, -4। यही क्या हो जाएगा बच्चों, इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। आपको यदि थ्योरेटिकल पार्ट नहीं भी समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत तो कोई दिक्कत नहीं है, जब क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ओके। आई होप फिर भी आपको समझ में आया होगा। सो पॉज द वीडियो टू नोट दिस होल प्रोसेस, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू टेक ए क्वेश्चन। Okay, let us take a question.
find the distance between point -1, -5, -10 and the intersection point of the line, and that line is x minus 2 over 3 is equals to y plus 1 over 4 is equals to z minus 2 over 12 with plane, and that plane is x minus y plus z is equals to 5. right? तो चलिए ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं अपन, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में नया कुछ भी नहीं है, एक बात ऐड कर दी है उसने। क्या बोला है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट। एक पॉइंट ये रहेगा बच्चों आपके पास, एंड दूसरा पॉइंट कौन सा रहेगा? इंटरसेक्शन पॉइंट। किस किस का? इस लाइन का और इस प्लेन का, ठीक है। तो पहले अपन को इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। वो पॉइंट आते ही उस पॉइंट की इस वाले पॉइंट से अपन को क्या फाइंड आउट करनी है बच्चों? डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ओके। और वो डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे अपन? वी यूज डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। आप लोग देखिए इधर बच्चों, ये लाइन है, ये प्लेन है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए अभी मैंने बताया था आपको, सबसे पहले अपन क्या करेंगे? जनरल पॉइंट ऑन लाइन, लाइन पे जनरल पॉइंट लिखते हैं, दैट इज x minus 2 over 3 is equals to y plus 1 over 4 is equals to z minus 2 over 12, ठीक है। is equals to क्या मान लिया बच्चों मैंने? lambda। क्लियर है? now we are going to find value of x y z and that is general point, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों का आप इक्वेट करो, तो किया अपन ने x minus 2 over 3 is equals to lambda, ओके बच्चों। तो यहां से x का वैल्यू क्या आया? दैट यू शुड नो 3 लैम्डा, और प्लस में कितना बच्चों? 2। फाइन। सिमिलरली अपन क्या करेंगे? इस कंपोनेंट को यहां से इक्वेट करेंगे, तो y plus 1 over 4 दैट विल बी इक्वल्स टू लैम्डा। तो यहां से y का वैल्यू बोलो कितना आ जाएगा? दैट विल बी 4 लैम्डा minus 1। क्लियर हो गया? सिमिलरली z minus 2 over 12 is equals to lambda। So from here z is equals to कितना आ जाएगा बच्चों? 12 lambda प्लस कितना? 2। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। What is x, y, z? That is general point on the line, ठीक है। तो what we can write here? General point on the line. So that will be 3 lambda plus 2, that is the value of x, comma 4 lambda minus 1, comma 12 lambda plus 2। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है। चलिए अब एक डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूं मैं, थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा इससे। ये प्लेन है और ये क्या बच्चों? लाइन। अपन को ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करना है, और ये पॉइंट मैंने क्या मान रखा है? जनरल पॉइंट ही मान रखा है, ठीक है। मान लीजिए पॉइंट P है, ठीक है। तो दिस पॉइंट इज P। क्लियर है? अच्छा, अभी इंटरसेक्शन पॉइंट होने के लिए ऑब्वियस सी बात है प्लेन पे तो लाई करना ही चाहिए, ठीक है। तो प्लेन पे लाई करवाएंगे तो इस प्लेन की इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? सेटिस्फाई, ठीक है। लिखेंगे फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट P should lie on the plane। पॉइंट P किस पे लाई करना चाहिए बच्चों? प्लेन पे। हेंस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो प्लेन की इक्वेशन में क्या? x minus y plus z। तो x की जगह क्या डाल देंगे अपन? बताओ। 3 lambda plus 2 माइनस y की जगह क्या डालेंगे बच्चों? यहाँ पे देखो 4 lambda minus 1, ओके। और प्लस z की जगह क्या डाल देंगे अपन? 12 lambda plus 2, ओके। इज इक्वल्स टू कितना अपने पास? 5 आ गया, ठीक है। लेट अस सॉल्व इट। तो इसको सोल्व करते हैं। तो यहां से आ जाएगा 3 lambda minus 4 lambda। वी आर क्लबिंग
द टर्म्स ऑफ लेमडा, ठीक है, एक जगह कर रहे हैं अपन लेमडा के टर्म्स को। 3 लेमडा माइनस 4 लेमडा प्लस कितना आ गया बच्चों 12 लेमडा। यहां से आ जाएगा अपने पास 2 प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना 5। आई थिंक दिस इज फाइन। ओके, फ्रॉम हियर 2 प्लस 2 प्लस ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया बच्चों, ठीक है। तो यहां से 12 लेमडा प्लस 3 लेमडा दैट विल बी 15, 15 माइनस 4 इज 11 लेमडा। सो 11 लेमडा इज इक्वल टू कितना आया 0। तो यहां से बच्चों लेमडा का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास 0। क्लियर हो रहा है? अब यदि लेमडा का वैल्यू 0 आया अपने पास तो वो 0 कहां पे पुट करना अपन को इस पॉइंट में, ठीक है। तो यहां से अपने पास क्या मिल गया हेंस इंटरसेक्शन पॉइंट, हेंस इंटरसेक्शन पॉइंट इज p माना था अपन ने, लेमडा की जगह 0 पुट कर दो तो दैट विल बी 2 माइनस 1 2। क्लियर है बच्चों? तो ये क्या आ गया अपने पास इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। तो कुल मिला के ये तो वही पॉइंट हो गया जो लाइन पे गिवन पॉइंट है, ठीक है ना। तो ये p पॉइंट तो वही पॉइंट हो गया जो लाइन पे गिवन पॉइंट है, ठीक है। लेकिन वही पॉइंट क्या है इंटरसेक्शन पॉइंट है। क्लियर है? ओके, तो ये पूरा प्रोसेस हो गया। फाइन, आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। मान लो इसी क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगानी होती है, अपन को ये क्वेश्चन 2 सेकंड में सोल्व करना होता, ठीक है। तो ऐसे पर्टिकुलर टाइप का ही सोल्व होता, ठीक है ना। सबसे पहला काम क्या करते हैं अपन, जो लाइन पे पॉइंट है गिवन पॉइंट वो यहां से पता चलेगा अपन को। सो दैट पॉइंट इज 2 माइनस 1 एंड 2, ठीक है। वो सीधा किस में रख के देख लेते हैं अपन प्लेन की इक्वेशन में। यदि प्लेन की इक्वेशन को ये गिवन पॉइंट सेटिस्फाई कर गया तो बेसिक बात है वो लाइन पे भी है और प्लेन पे भी है, तो वो दोनों का क्या होगा फिर इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। ये इसकी ऑब्जेक्टिव अप्रोच होती है बच्चों, ठीक है। लेकिन पूरा प्रोसेस ये है क्योंकि हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो गिवन पॉइंट होगा वो प्लेन पे भी लाई करे। हो सकता है गिवन पॉइंट तो लाइन का यहाँ पे भी हो जाए, यहाँ पे हो जाए, प्लेन से बाहर हो जाए, ठीक है। तो ये तो कोइंसिडेंस है, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये अपने पास क्या आ गया इंटरसेक्शन पॉइंट, और इसकी डिस्टेंस निकालनी है अपन को इस पॉइंट से। नाउ वी आर गोइंग टू यूज डिस्टेंस फॉर्मूला। बिफोर दैट यू शुड नोट इट डाउन। ओके, अब देखेंगे हेंस डिस्टेंस ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट P, that is 2 minus 1 2 from point, let us suppose that point is named as capital A minus 1 minus 5 minus 10 each, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी बच्चों डिस्टेंस, दैट इज AP। फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। आई थिंक आपको मैंने ये लिखवाया था स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये हो गया x2 y2 z2, ये हो गया x1 y1 z1। तो यहां से फॉर्मूला लगाएंगे तो x2 माइनस x1 दैट विल बी माइनस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओके, फ्रॉम हियर AP इज इक्वल्स टू, यहां से 9 आ जाएगा ना बच्चों, माइनस 3 का होल स्क्वायर, यहां से आ जाएगा 16 और यहां से आ जाएगा 12 का होल स्क्वायर दैट इज 144। ओके, सो AP इज इक्वल्स टू आ गया अपने पास रूट में 169 144 प्लस 25। ओके, आई एम राइट। सो फ्रॉम हियर AP इज इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों 13 यूनिट। ओके बच्चों, तो ये इस A पॉइंट की इंटरसेक्शन पॉइंट से क्या हो गई बच्चों डिस्टेंस, ठीक है। बताइए कुछ ऐसा सीन था, अपन को इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना था और मान लीजिए ये कोई A पॉइंट है तो अपन को ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी दैट इज 30। ओके, तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
Okay, our next question is find coordinates of the point where line segment joining points, और इसको ऐसा लिख दो, where line passing through points A, that is 3, 4, 1, and B, that is 5, 1, 6, crosses XY plane. ओके, तो ये करते हैं अपन क्वेश्चन सॉल्यूशन। ठीक है, अपन को क्या करना बच्चों, एक ऐसे पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, जहां से एक लाइन इन दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन किसको क्रॉस करे, XY प्लेन को। ठीक है, लेट मी मेक द डायग्राम, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। मान लीजिए बच्चों ये XY प्लेन है ना, दिस वन इज XY प्लेन। ओके, अब एक लाइन है जो ऐसे दो गिवन पॉइंट से पास हो रही है। एक पॉइंट है जिसमें A दैट इज 3, 4, 1, और मान लीजिए दूसरा पॉइंट यहाँ पे B दैट इज 5, 1, 6। ठीक है, तो इन दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन XY प्लेन को जहां क्रॉस कर रही है, अपन को ये पॉइंट चाहिए। ठीक है ना, दिस पॉइंट इज सपोज P, सो वी आर इंटरेस्टेड इन पॉइंट P। ओके बच्चों, तो अगेन ये इंटरसेक्शन पॉइंट का ही फॉर्मूला हो गया, इंटरसेक्शन पॉइंट का ही कॉन्सेप्ट हो गया। क्लियर हो रहा है? अब ये कौन सा प्लेन है बच्चों, XY प्लेन है। अब XY प्लेन की इक्वेशन आप लोग जानते ही हो अच्छी तरीके से। XY प्लेन में कौन सी चीज जीरो होती है, Z जीरो होता है, Z कोऑर्डिनेट जीरो होता है। तो आई थिंक मैंने आपको पहले क्लियर किया था, लेट अस अंडरस्टैंड इट अगेन। ये आपको समझ आया भाई, एक्स वाई जेड है। ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन कौन सा हो गया बच्चों, ये एक्स एक्सिस और ये क्या है, वाई एक्सिस। दिस प्लेन इज एक्स वाई प्लेन। ठीक है, ये जो मेरा हथेली है ये क्या बच्चों, एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, अब इस एक्स वाई प्लेन में कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो होगा, जेड कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो जेड इज इक्वल टू क्या, जीरो, और वही क्या होगी, एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी दो मेथड है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन ने जो अभी सीखा है उसी से करते हैं। ठीक है बच्चों, अपन को क्या चाहिए इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए, तो ध्यान दें, अपन को चाहिए एक तो प्लेन का इक्वेशन दैट वी हैव ऑलरेडी गॉट, z is equals to 0 is the equation of plane, which plane, xy plane। सिमिलरली मान लीजिए यहाँ पे yz प्लेन देता तो उसका इक्वेशन क्या हो जाता, x is equals to 0। मान लीजिए सिमिलरली आपको यहाँ पे xz प्लेन दे देता, xz प्लेन। ठीक है, तो उसका इक्वेशन हो जाता y is equals to 0। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा सेकंड थिंग अपन को क्या चाहिए, लाइन की इक्वेशन भी चाहिए। ठीक है, तो अब दो पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन तो एक फॉर्मूला होता है, वो सीखा हो आपने। ठीक है ना, तो लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स क्या होती है बच्चों, याद करो, x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 ओवर z2 माइनस z1। क्लियर हो गया? अब ये वाला लाइन है, ये कहां से पास हो रहा है, तो लिख देंगे अपन सिंस लाइन AB इज पासिंग थ्रू पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स है बच्चों, A दैट इज 3, 4, 1 एंड सेकेंड इज B दैट इज 5, 1 एंड 6। ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वेशन दैट विल बी x माइनस x1। व्हाट इज x1,
ये कोऑर्डिनेट मान लो, चाहे ये कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 मान लो, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज x minus 3 ओवर x2 minus x1, यानी कि 5 minus 3, तो हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू y minus y1, तो y1 क्या हो गया 4 अपॉन में y2 minus y1, दैट विल बी minus 3 इज इक्वल्स टू z minus z1, तो z1 कितना बच्चों यहाँ पे 1 और z2 minus z1 6 minus 1, दैट विल बी 5। क्लियर है? अब यहाँ पे अपन को क्या लिखना बच्चों, जनरल पॉइंट, इस लाइन पे जनरल पॉइंट। आई एम यूजिंग दैट प्रोसेस व्हिच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू, ठीक है। तो जनरल पॉइंट कैसे लिखेंगे, इसको लैम्डा के इक्वल मानेंगे और यहाँ से अपन x y z का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अब डायरेक्टली करेंगे अपन, ठीक है। आप लोग अलग करके देख सकते हो, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में करवाया है, ठीक है। तो देखिए x का वैल्यू कितना आएगा, ये 2 उधर गया तो 2 लैम्डा और प्लस में 3, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। y का वैल्यू देख के बताओ, -3 लैम्डा प्लस 4, कोमा यहां से आ जाएगा 5 लैम्डा और प्लस में कितना बच्चों 1, सो दिस इज जनरल पॉइंट। ये क्या हो गया बच्चों, जनरल पॉइंट, ठीक है। और इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए क्या करना होगा, इस पॉइंट को प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा, ठीक है। लिखेंगे फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट P, that is general point, should lie on plane, प्लेन पे लाई करना चाहिए बच्चों। तो प्लेन की इक्वेशन में पुट कर दो आप ही तीनों वैल्यूज, ठीक है। तो प्लेन की इक्वेशन में सिर्फ कौन सा आ रहा है, z आ रहा है, तो सिर्फ z का वैल्यू पुट होगा बच्चों। तो z बराबर 0 में z की जगह क्या रख दोगे आप, 5 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितना बच्चों 0, तो यहां से लैम्डा का वैल्यू बोलो कितना है, -1/5। क्लियर हो गया? और ये वैल्यू कहां डालना है अपन को, वापस से जनरल पॉइंट में। तो लिखेंगे हेंस इंटरसेक्शन पॉइंट, बच्चों इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ जाएगा, 2 इंटू लैम्डा की जगह क्या डालोगे, -1/5, ठीक है, और प्लस में 3, -3 इंटू -1/5 प्लस 4, 5 इंटू -1/5 प्लस 1। क्लियर है बच्चों? तो यहां से ये हो गया 3 minus 2/5, तो दैट विल बी 13/5, कोमा ये हो जाएगा 3/5 प्लस 4, दैट विल बी 23/5, एंड देन आफ्टर दिस विल बी 0। ऑब्वियसली बात है 0 ही होगा, तो क्योंकि किस प्लेन पे पॉइंट निकल के आ रहा है, xy प्लेन पे, तो z कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा। क्लियर हो गया बच्चों? अब मान लीजिए यहाँ पे आपको YZ प्लेन देता, आपको कौन सा प्लेन देता, YZ प्लेन, ठीक है। YZ प्लेन के लिए क्या इक्वेशन होती, x इज इक्वल टू 0, तो इस बार अपन x कोऑर्डिनेट 0 करते हैं, तो 2 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाता है बच्चों, -3/2। बात समझ में आ रही है सबको? ओके, तो ये पूरा प्रोसेस हो गया। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मैंने बोला था इसका एक मेथड और हो सकता है, ठीक है ना। हालांकि जो ये प्रोसेस मैंने आपको इन जनरल वाला प्रोसेस बताया तो सब में लागू होगा, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अपन एक मेथड और यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों आपको पता है कि आपको ए पॉइंट गिवन है, बी पॉइंट गिवन है, तो मान लो कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दैट इज पी, ये इस एबी लाइन सेगमेंट को लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। किसमें डिवाइड कर रहा है बच्चों, लैम्डा रेशियो 1 में, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला से लिखेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, अपन p के कोऑर्डिनेट्स लैम्डा के टर्म्स में लिख सकते हैं, याद होगा आपको। ये लैम्डा इधर वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है, ये 1 इधर वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला बच्चों, mx2 प्लस nx1 ओवर n प्लस n, ठीक है। सिमिलरली y और z के लिए लिखते हैं अपन, याद होगा सबको, ठीक है। तो लैम्डा इनटू कितना आ जाएगा 5, तो यहां से कितना है बच्चों 5 लैम्डा प्लस 1 अपॉन में नीचे आ जाएगा लैम्डा प्लस 1। सिमिलरली
यहां से देखो लेमडा इंटू 1 दैट विल बी लेमडा, और प्लस में आ जाएगा अपने पास 4 अपॉन में लेमडा प्लस 1। आगे बढ़ते हैं तो लेमडा इंटू 6 तो दैट विल बी 6 लेमडा प्लस 1 इंटू 1 अपॉन में कितना बच्चों लेमडा प्लस 1। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो ये अपने पास क्या आ गया, पॉइंट P आ गया। क्लियर हो रहा है? अच्छा, ये प्लेन कौन सा अपने पास एक्स वाई प्लेन है, तो एक्स वाई प्लेन में हमेशा कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है, z कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0, और ये जो पॉइंट है वो इस प्लेन पे तो लाई कर रहा है, तो इस पॉइंट का कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए, z कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए। तो यहां से अपन इस कोऑर्डिनेट को 0 करेंगे, तो 6 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 शुड बी इक्वल टू 0। तो यहां से लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, -1/6। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। इस आपने जो पहले वाला मेथड बताया था उसमें तो लैम्डा का वैल्यू -1/5 आ रहा था, और इसमें लैम्डा का वैल्यू -1/6 आ रहा है, तो ये वो लैम्डा है ही नहीं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसको तो मैं और कुछ मान सकता हूँ, चलो म्यू मान लेता हूँ। ठीक है, तो अपने पास म्यू का वैल्यू आ जाता है। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, दैट लैम्डा एंड दिस लैम्डा बोथ आर डिफरेंट, क्योंकि मेथड्स ही अलग अलग है। ठीक है, तो लैम्डा का वैल्यू कितना है बच्चों, -1/6। ये आप यहां पुट करोगे तो यू विल गेट दैट इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, लेकिन ऐसे मेथड ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चंस में ही लागू होंगे। बात समझ में आ रही है? अदरवाइज तो आप इन जनरल मेथड लगाओ जो मैंने स्टार्टिंग में आपको सिखाया था, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन एंड ए प्लेन। क्लियर है? इसको इरेज कर रहा हूं मैं। ठीक है, आप इस मेथड को घर पे ट्राई करें, और यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यू कैन सेंड दैट प्रॉब्लम टू मी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम दिस प्लेन measured parallel to the line whose direction ratios are 2, 3 and -6. ओके, तो देखो इसमें ना बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है बच्चों। ये सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम बना के समझा रहा हूं कि क्वेश्चन में गोल क्या रखा है। ठीक है, तो बच्चों ये एक प्लेन है, ओके, जिसकी इक्वेशन क्या है अपने पास, x - y + z = कितना 5। इट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ओके, अब इस प्लेन का अपन को इस पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। कौन से पॉइंट से बच्चों, मान लीजिए कोई पॉइंट है अपने पास A और उसके कोऑर्डिनेट 1 -2 3। ठीक है, तो ये दो इंफॉर्मेशन देखते ही बच्चों के दिमाग में सबसे पहला थॉट्स आएंगे, वो आएंगे कि सर अपन को तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, तो उसके लिए तो आपने एक फॉर्मूला बताया था, वो डायरेक्ट अपन डिस्टेंस फाइंड आउट कर ले उस फॉर्मूले से। तो बच्चों वो चीज गलत हो जाएगी। यदि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही पूछता तो आपको दो इंफॉर्मेशन देता, आगे ये बात ही बोल रहा कि उसने पैरेलल टू द लाइन हुज डायरेक्शन रेशियोस, तो ये फालतू में थोड़ी देर का है। क्लियर हो रहा है? तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो नहीं पूछा उसने, पहली बात तो ये बच्चों। फिर भी अपन को इस पॉइंट की इस प्लेन से क्या निकालनी है, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्लियर हो रहा है बच्चों? और वो डिस्टेंस किसके पैरेलल मेजर करनी है आपको, एक ऐसी लाइन के पैरेलल मेजर करनी है जिसके डायरेक्शन रेशियोस 2, 3 और -6। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो मान लीजिए एक लाइन है ये वाली, ओके बच्चों, जिसके डायरेक्शन रेशियोस अपन को क्या दे रखे हैं, 2, 3 एंड -6। दीज आर डायरेक्शन रेशियोस ऑफ दिस लाइन। ठीक है, अब अपन को इस पॉइंट A की, ये पॉइंट क्या माना है बच्चों मैंने डायग्राम में A, ठीक है ना, इस पॉइंट A की इस प्लेन से अपन को क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और किसके पैरेलल चलना है, देखो लिखा है ना मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन। अपन को इस A से इस लाइन के पैरेलल चल के और इस प्लेन तक पहुंचना है, और फिर इस पॉइंट और ये जहां पे प्लेन पे जो पॉइंट आएगा उन दोनों के बीच की क्या फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस। ठीक है, तो अपन को क्या चलना है बच्चों, पैरेलल। तो अपन ऐसे पैरेलल चल रहे हैं, और मान लीजिए अपन यहाँ प्लेन पे पहुंच गए बच्चों। ठीक है, और सपोज दिस पॉइंट इज B, वी हैव टू फाइंड हियर डिस्टेंस AB। ओके, क्योंकि ये AB डिस्टेंस ही तो इस A पॉइंट और B पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है।
और ये किसके पैरेलल मेजर की गई है, इस लाइन के पैरेलल मेजर की गई है जिसके डायरेक्शन रेशियोज है 2, 3 एंड -6। फाइन, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये डिस्टेंस फाइंड आउट कैसे करें। तो बेसिक बात है, वो डिस्टेंस फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते अपन परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला, तो फिर क्या करेंगे, फिर तो एक ही रास्ता बचता है कि बी पॉइंट के अपन को कोऑर्डिनेट्स मिल जाए। क्या मिल जाए बच्चों, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, बेसिक बात है बी पॉइंट प्लेन पे भी है और इस लाइन पे भी है, तो अपन इस लाइन की और इस प्लेन की इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करेंगे एंड दैट पॉइंट विल बी पॉइंट बी, ठीक है। सर इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड आउट करें, हमारे पास तो सिर्फ क्या है यहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्लेन है, इस एजी लाइन का इक्वेशन तो है ही नहीं ना, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम होगा यहाँ पे लाइन AB का इक्वेशन फाइंड आउट करना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं इक्वेशन ऑफ लाइन AB। तो बस AB लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं अपन, x minus x1 over a is equals to y minus y1 over b is equals to z minus z1 over c। ऐसे फाइंड आउट करते हैं अपन स्ट्रेट लाइन का 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में इक्वेशन। क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। इसमें x1 y1 z1 क्या होता है, गिवन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, abc क्या होते हैं, उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज। अपन को इस AB लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे गिवन पॉइंट तो क्या हो गया बच्चों 1, -2 एंड 3, ठीक है। तो गिवन पॉइंट तो क्या हो गया यहाँ पे, गिवन पॉइंट दैट इज 1, -2 एंड 3। क्लियर हो रहा है, लेकिन साथ में डायरेक्शन रेशियोज भी चाहिए। उसने क्या बोला था कि ये AB लाइन है वो इस लाइन के क्या बच्चों पैरेलल है। क्लियर है, अब इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज अपन को दे दिए, 2 3 एंड -6, तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज भी क्या हो जाएंगे बच्चों 2, 3, -6 बिकॉज बोथ द लाइंस आर पैरेलल। तो पैरेलल लाइंस के जो रेशियोज होंगे डायरेक्शन रेशियोज वो सेम होंगे या सेम रेशियो में होंगे। क्लियर हो रहा है, ओके। तो इसके 2, 3, -6 तो इसके भी क्या हो जाएंगे 2, 3, -6, ठीक है। सो दोस आर डायरेक्शन रेशियोज। नाउ वी आर गोइंग टू राइट हियर इक्वेशन ऑफ लाइन AB। तो क्या हो जाएगी बच्चों ये x minus x1 कितना है यहाँ पे 1 अपॉन a का वैल्यू वहां से देख के बताओ दैट इज 2 इज इक्वल टू y minus 3 अपॉन में कितना y minus 3, सॉरी ये गलत लिख दिया अपन ने, गिवन पॉइंट क्या है ना, तो आ जाएगा y plus 2 over 3 इज इक्वल टू z minus 3 over -6। ओके, तो अपने पास किसकी इक्वेशन आ गई बच्चों, लाइन AB की इक्वेशन आ गई, इस लाइन की पेयर है और प्लेन की इक्वेशन है ही। तो अब अपने पास एक B पॉइंट फाइंड आउट करना अपन को। B पॉइंट इज नथिंग बट इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ दिस लाइन एंड दिस प्लेन, ठीक है। तो अगेन वी आर यूजिंग दैट सेम प्रोसेस। तो इसको सबसे पहले किसके इक्वल मान लिया मैंने, लैम्डा के इक्वल, और यहाँ पे लिखूंगा मैं जनरल पॉइंट ऑन लाइन AB। लाइन AB पे जनरल पॉइंट बच्चों B तो है, ठीक है ना। इस B पॉइंट को ही मैं जनरल पॉइंट मान लेता हूँ, फिर प्लेन में सेटिस्फाई करवाऊंगा इस पॉइंट को, तो ऑब्वियसली बात है इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा। तो B पॉइंट क्या आएगा बच्चों, x y z का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे अपन यहाँ पे, तो दैट विल बी 2 लैम्डा प्लस 1, दिस इज वैल्यू ऑफ x। क्लियर हो रहा है बच्चों, फिर आ जाएगा अपने पास 3 लैम्डा माइनस 2, दिस इज वैल्यू ऑफ y, यू कैन फाइंड इट बाय योरसेल्फ, ठीक है ना। इन दोनों को इक्वेट करके सिमिलरली इन दोनों को इक्वेट करो, तो यहाँ से भी गेट द वैल्यू ऑफ z दैट विल बी -6 लैम्डा और प्लस में कितना बच्चों 3। फाइन, सो दिस इज पॉइंट B। अब लिखेंगे फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट, और इंटरसेक्शन पॉइंट B should satisfy इक्वेशन ऑफ प्लेन। पॉइंट B किसको सेटिस्फाई करना चाहिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो प्लेन की इक्वेशन में ये पॉइंट पुट करना है बच्चों अपन को। तो प्लेन की इक्वेशन क्या अपने पास x minus y plus z is equals to कितना 5। So put all these three values in this equation of plane। तो x की जगह x की वैल्यू कितनी है देखो, तो that is 2 lambda plus 1, आगे y का वैल्यू तो वो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से माइनस y है ना ये, तो माइनस इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो दैट विल बी -3 लैम्डा और प्लस में कितना बच्चों 2। सिमिलरली z, तो z इज हियर -6 लैम्डा प्लस 3 और इज इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों 5। ओके,
अब लैम्डा की टर्म्स एक जगह की है अपन ने, तो दोस विल बी -7 लैम्डा, वी आर लेफ्ट विद -7 लैम्डा, और यहाँ पे 3 + 2 इस 5 को कैंसिल आउट कर देगा और ये 1 उधर जाएगा, तो दैट विल बी -1। क्लियर है? कैलकुलेशन आप भी देख लेना एक बार। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू बच्चों कितना आ गया 1/7, और ये वैल्यू कहाँ पे पुट कर देंगे अपन, उस पॉइंट में। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे हेंस पॉइंट बी, उसे अपन ने क्या बोला बच्चों, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, पॉइंट बी आ जाएगा अपने पास 2 * लैम्डा इज 1/7 और प्लस में कितना बच्चों 1, फिर 3 * 1/7 -2 और फिर आ जाएगा -6 * 1/7 और प्लस में 3। ठीक है, तो यहां से पॉइंट बी विल बी 9/7 comma this will be -14, so ये आ जाएगा -11/7। ओके, ये तो इवेलुएट तो आप कर ही सकते हो आराम से। 21 - 6 that will be 15, तो ये आ जाएगा 15/7। ओके बच्चों, तो ये आ गया अपने पास इंटरसेक्शन पॉइंट बी, और अपन को डिस्टेंस कौन सा फाइंड आउट करना है, ए बी। ठीक है, तो चलते हैं आगे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो फाइनली अपन डिस्टेंस की बात करते हैं, तो लिखेंगे हेंस डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम पॉइंट ए measured parallel to line with direction ratios 2, 3, -6 will be, क्या हो जाएगी बच्चों, मान लीजिए उसको मैंने कैपिटल डी मान दिया। ठीक है, ऐसे डिनोट कर दिया डिस्टेंस को, डी इज इक्वल्स टू क्या बच्चों, डिस्टेंस दैट इज नथिंग बट ए बी डिस्टेंस तो डी डिस्टेंस है ना, ए पॉइंट की प्लेन से डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, तो यहां से आ जाएगा d इज इक्वल्स टू, अब ए बी डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे अपन। तो चलिए डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं यहाँ पे। तो दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट ए, तो फार्मूला लगाएंगे तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं बच्चों अपन। तो यहां से आ जाएगा अपने पास 9/7 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11/7 प्लस 2 का होल स्क्वायर, और फिर आ जाएगा 15/7 -3 का होल स्क्वायर। ओके, सो फ्रॉम हियर d इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ दिस विल बी 7, सो ये आ जाएगा 2/7। ओके, और इसका होल स्क्वायर, तो दैट आई एम डूइंग 4/49 प्लस यहां से आ जाएगा बच्चों 14 - 11 दैट इज 3, तो 9/49, और यहां से आ जाएगा अपने पास 36/49। ओके राइट, तो फ्रॉम हियर d इज इक्वल्स टू एलसीएम कितना है बच्चों 49, ऊपर भी क्या बन गया 49, तीनों को ऐड करके देखो 49 से 49 कैंसिल आउट हुआ √1, और √1 कितना होता है 1, तो हेंस डिस्टेंस d इज इक्वल्स टू कितना 1 यूनिट। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया बच्चों आंसर। ओके, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको अच्छी तरीके से समझेंगे, और यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, या अदरवाइज आप और कोई भी जो भी आपके पास कॉन्टेक्ट डिटेल्स अवेलेबल है उसके थ्रू आप कमेंट कर सकते हो। ओके, तो बच्चों ये था अपने आज का टॉपिक, एंड दैट इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ अ प्लेन एंड अ लाइन। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसके क्वेश्चंस और कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप यू कैन आस्क मी। ओके, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है मैथ्स एकेडमी बाय सौरभ पारे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।